मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। राशन कार्ड की मांग पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में डेपुटेशन दिया गया। इसका नेतृत्व पार्थो मुखर्जी ने किया। इसके साथ ही सीपीएम के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीएनआर मोड़ से एक जुलूस भी निकाला गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने राशन कार्ड की मांग करते हुए नारे लगाए। नेताओं ने कहा कि हजारों लोगों के पास अभी भी राशन कार्ड नहीं है। लॉकडाउन के कारण कई लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, इसलिए सभी को राशन की आपूर्ति की जाए। सातोड़िया कॉलोनी स्थित ईसीएल डिस्पेंसरी के करीब ही लगा कचरे का ढेर ईसीएल के स्वच्छता अभियान की जहां पोल खोल रहा है, वहीं नगर निगम सफाई प्रणाली को भी निरूपित कर रहा है। यह क्षेत्र 104 नंबर वार्ड में पड़ता है और पार्षद के घर के करीब भी है। ईसीएल का यह डिस्पेंसरी काफ़ी पुराना है। यहाँ पहले चिकित्सकों के साथ ही साथ दवाइयाँ भी उपलब्ध थी, जिसमें ईसीएल के श्रमिक सहित अन्य लोगों को भी साधारण चिकित्सा उपलब्ध हो जाया करती थी। इसमें अब भी इलाज होता है। फिलहाल डिस्पेंसरी की मरम्मत की जा रही है, लेकिन इसके करीब ही लगा कचरे का अंबार कोई नया नहीं है, बल्कि अक्सर इसे जमा देखा जा सकता है। इस सिलसिले में स्थानीय पार्षद अभिजीत आचार्य ने कहा कि ईसीएल प्रति वर्ष स्वच्छता अभियान के नाम पर काफ़ी रुपये खर्च करती है, लेकिन यहाँ पड़े कचरे पर ईसीएल प्रबंधन का ध्यान नहीं जाता। उन्होंने कहा कि ईसीएल प्रबंधन पर इन क्षेत्रों में स्वच्छता के नाम पर किए जाने वाले खर्चे की राशि नगर निगम को दिए जाने की पेशकश की गई थी, ताकि क्षेत्रों की नगर निगम द्वारा साफ सफाई भली भांति की जा सके, लेकिन ईसीएल प्रबंधन चुप्पी साधे रहा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तेरा कार्य क्षेत्र और मेरा कार्य क्षेत्र की आड़ में डिस्पेंसरी के समीप पड़ा कचरे का अंबार रोग उत्पन्नकारी मच्छरों और मक्खियों का ब्रीडिंग ग्राउंड बना रहा है। एक तरफ सरकारी डेंगू जागरूकता अभियान तो दूसरी तरफ ईसीएल का स्वच्छता अभियान, दोनों यहां आकर समाप्त दिखाई पड़ रहे हैं। रानीगंज के बांसरा मोड़ निर्मीयमान सर्विस रोड का दौरा किया आसनसोल प्रिय सांसद तथा केंद्रीय मंत्री माननीय श्री बाबुल सुप्रिय महाशय। केंद्र एरिया त्रिशक्ति महिला मंडल की ओर से हरिपुर बाजार की दुर्गा स्थान के पास सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को मच्छरदानी और गमछा बांटी गई। साथ ही साथ हरिपुर पंचायत इलाके में 1 दर्जन इलाके में कूड़ेदान भी दिया गया कूड़ा जमा करने के लिए। इस अवसर पर केंद्र शाखा त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष उर्मी मुखोपाध्याय ने कहा, डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा भाभी जी पूनम मिश्रा की मार्गदर्शन में केंद्र शाखा त्रिशक्ति महिला मंडल की ओर से हरिपुर ग्राम और बाजार इलाके में 100 जरूरतमंदों को 1-1 मच्छरदानी और 1-1 गमछा दिया गया, ताकि लोग मच्छरों से अपनी रक्षा कर सकें। इसके अलावा हरिपुर ग्राम के आसपास जमा कचरे को देखते हुए इस इलाके में कूड़ेदान भी बांटी गई, ताकि लोग इधर उधर कूड़ा ना जमा करें, एक जगह कूड़ा जमा कर सके। हरिपुर इलाके में जगह जगह 1-1 कूड़ेदान दिया गया। इस इलाके में 1 दर्जन से भी अधिक कूड़ेदान देने का फैसला लिया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए त्रिशक्ति महिला मंडल की पूनम सिंह, मंजू शर्मा, कमला भास्कर, अन्नू रानी, सरस्वती राय चौधरी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रही। त्रिशक्ति महिला मंडल के अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती पूनम मिश्रा भाभी जी के मार्गदर्शन पे केंद्र शाखा द्वारा ये हरिपुर ग्राम में 100 लोगों में हम लोग आज मच्छरदानी, जो कि बहुत ज़रूरी है मच्छर से बचने के लिए, डेंगू वगैरह मलेरिया होते रहता है, इसलिए मच्छरदानी और एक टॉवेल हम लोग भेंट किए। और यहाँ क्योंकि दुर्गा मंडप में बहुत सारा कचरा जैसे कि दिख रहा है, तो इसके हेतु हम लोग स्वच्छ रखने के लिए यहाँ पे एक कूड़ेदान दिए। हरिपुर कॉलोनी में भी एक देंगे और जगह जगह पे ऐसे 8 डस्टबिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही हम लोग का कर्मसूची है और हम लोग हर महीना 1-1 करने का कोशिश करते हैं।
पुरुलिया जिले के सांतुरी ब्लॉक के गढ़चिका ग्राम पंचायत अंतर्गत गयाल बेड़िया तथा सालिनी गांव के 130 परिवारों ने मंगलवार को तृणमूल नेता सुशांत केवड़ा के नेतृत्व में माकपा तथा भाजपा छोड़कर तृणमूल में योगदान दिया। सांतुरी ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष रामप्रसाद चक्रवर्ती ने सभी को तृणमूल का झंडा थमाकर पार्टी में स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सांतुरी ब्लॉक के अध्यक्ष रामप्रसाद चक्रवर्ती ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में इन दो गांव के लोगों ने भाजपा के लिए विशाल भूमिका निभाई थी। इनके परिश्रम एवं दक्षता के कारण इन सभी इलाकों में तृणमूल को व्यापक क्षति हुई थी। इन दोनों गांव के लोगों के प्रयास से इलाके में भाजपा संगठन काफी मजबूत होने के बावजूद इलाके में किसी भी तरह का विकास नहीं होने के कारण क्षुब्ध लोगों ने ग्रामीण विकास के लिए उन्नति के जनक ममता बंदोपाध्याय के आदर्शों से अनुप्रेरित हो तृणमूल में योगदान दिया। लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में ग्रामीणों के साथ रहकर ग्राम उन्नयन की धारा को वे आगे ले जा सकेंगे। सत्तर वर्ष पुराना स्टेशन पारा दुर्गा पूजा कमेटी में एक बैठक डेप्यूटी मेयर तबस्सुम आरा के साथ हुई। इस मौके पर सुनील सिंह सेक्रेटरी, स्वपन घोष प्रेसिडेंट, मेंबर शिबू बनर्जी, पंकज राम, असलम खान और अन्य सभी मौजूद रहे। दुर्गा पूजा स्टेशन पारा का उद्घाटन पंचमी को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी डेप्यूटी मेयर ऑफ आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तबस्सुम आरा, एपीसीपी अनामित्रा दास, WBCS ऑफिसर राहुल मित्रा और इसके साथ ही पूजा कमेटी के अन्य सभी सदस्यगण मौजूद रहेंगे। कोरोना को हराकर लौटे 12वें विधायक विधान उपाध्याय। बीते माह उनको कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था। इस दौरान कोरोना वायरस चिकित्सा के लिए दुर्गापुर के अस्पताल में वे भर्ती थे। अब विधायक विधान उपाध्याय ने कोरोना को मात दे दी है। मंगलवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद समर्थक अस्पताल के गेट के पास विधायक विधान उपाध्याय जी को माला पहनाकर और फूलों के गुलदस्ता देकर खुशी जताई। इस दौरान 12वें ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष आशीष सिंह, दिनेश लाल श्रीवास्तव, श्रम संगठन के नेता सुवेंदु मंडल और अन्य कई लोग समर्थक उपस्थित रहे और विधान उपाध्याय ने कहा कि कोरोना से डरे नहीं और उसका मुकाबला करें। आसनसोल के निर्माणाधीन कुमारपुर ओवरब्रिज निरीक्षण करने आए केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कृषि बिल के बारे में कहा कि तृणमूल कांग्रेस दिवालिया हो गई है। उनका कटमनी रोजगार कम होने के कारण डर से आंदोलन किया जा रहा है। राज्य में कृषकों को प्रधानमंत्री किसान योजना के रुपए से वंचित किया गया। पूरे देश के किसान भाइयों को किसान योजना के तहत 6-7 हज़ार रुपये मिला। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को आयुष्मान योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब जनता के लिए बैंक खाता खुलवाए गए ताकि उनके बैंक में योजनाओं का रुपया मिल सके, मगर राज्य की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रुपये को नवान्न में मांगती है ताकि तृणमूल कांग्रेस कटमनी से चुनाव लड़े एवं उनके नेताओं को उसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जनता एवं किसान भाइयों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, जनता सब कुछ समझती है। वहीं उन्होंने कहा कि अम्फान में बहुत से घरों की छत उड़ गई। राज्य सरकार केंद्र के रुपयों से यदि ठीक से गरीबों का घर बनाती तो उनके घरों की छत नहीं उड़ती। वहीं उन्होंने हाथरस के बारे में कहा कि मानवता के खिलाफ यह बहुत बड़ा जुर्म है। पूरी दुनिया में ऐसी घटना घटती है, भारत में भी घटती है। इसे लेकर गंदी राजनीति करना ठीक नहीं है। राज्य की मुख्यमंत्री इन सब घटनाओं की हिसाब मांगती है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को उत्तर प्रदेश भेजती है। ये नेता वहां जाकर क्या कर लेंगे? उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं होती है तो मुख्यमंत्री कहती है कि यह बनाई हुई घटना है। यदि कोई पुलिस सच बोलता है तो उसे सस्पेंड किया जाता है। इस प्रकार की घटिया राजनीति भाजपा नहीं करती है। आसनसोल के सांसद सह केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो कुमारपुर के निर्माणाधीन ओवरब्रिज का काम देखने के लिए पहुंचे। मंगलवार को आसनसोल के जीटी रोड स्थित कुमारपुर रेलवे क्रॉसिंग पर 40 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पहुंचे। इस दौरान DRM सुमित सरकार, मंत्री के सचिव पिनाकी सरकार, धर्मेंद्र कौशल,
भाजपा नेता प्रशांत चक्रवर्ती आदि उपस्थित थे। गौरतलब हो कि करीब 40 करोड़ से अधिक की लागत से यहां ब्रिज का निर्माण हो रहा है। ब्रिज के लिए सारा खर्च सेल एवं रेल वाहन कर रही है। शिल्पांचल की वर्षों पुरानी इस समस्या के समाधान के लिए पहल हुई। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि काम अटका था, काम फिर से चल रहा है। कोरोना संकट के कारण काम बंद हुआ था। कार्य की गति तेज करने का निर्देश दिया गया। सेल, रेल तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालय से भी जो भी आवश्यकता होगी जल्द ही जल्द दी जाएगी।